हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम टेबल पर। मैं अविनाश कुमार आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान में अनुसूची से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थे भारत के मूल संविधान में। दोस्तों, वर्तमान में गणना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अनुच्छेद जो है 450 से अधिक हो गए हैं और अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है और भाग 25 हो गए हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो 395। कितनी अनुसूचियां थी? 8। कितने भाग थे? 22। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो दोस्तों 450 से अधिक या 500 से कम। दोस्तों, वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12। वर्तमान में कुल कितने भाग हैं, तो 25। या गणना की दृष्टि से पूछा जाए कि गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद हैं, तो 450 से अधिक। अनुसूचियों की संख्या गणना की दृष्टिकोण से 12 और भागों की संख्या गणना की दृष्टि से 25। दोस्तों, याद रखिएगा। अब दोस्तों आते हैं इन अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अनुसूची 1 में संघ और राज्य का उल्लेख है। दोस्तों, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है अनुसूची 1 में। दोस्तों, अनुसूची 2 में है वेतन, अनुसूची 3 में है शपथ और अनुसूची 4 में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। दोस्तों, किस प्रकार याद करेंगे इसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था देखने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए सरकार ने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति किया। समझिएगा। तो उन अधिकारियों ने कहा हमें पहले वेतन चाहिए, तो भैया अनुसूची 2 में वेतन। जैसे ही वेतन सरकार ने देने की बात किया, उसके बाद सरकार ने कहा कि भाई पहले शपथ ले लो। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया और दोस्तों जैसे ही शपथ ले लिए उसके बाद सरकार ने उनको राज्यसभा में भेज दिया, अर्थात राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो दोस्तों, अनुसूची 1 में संघ और राज्य, अनुसूची 2 में वेतन, अनुसूची 3 में शपथ और अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। दोस्तों, ध्यान रखिएगा यहाँ पे शपथ में दोस्तों सभी कैबिनेट मंत्री, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह सब शपथ लेते हैं। इनका अनुसूचियों में उल्लेख किया गया है। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का उल्लेख इन तीसरी अनुसूची में नहीं है। दोस्तों, राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 60 में है। उपराष्ट्रपति का वेतन शपथ दोस्तों अनुच्छेद 69 में है और दोस्तों राज्यपाल का शपथ अनुच्छेद 160 में है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। इनके शपथ का उल्लेख अनुच्छेद में दिया गया है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के अंतर्गत, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के अंतर्गत और राज्यपाल अनुच्छेद 160 के अंतर्गत शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं और राज्यपाल को शपथ जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय करते हैं, जबकि राज्यपाल को शपथ उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। तो दोस्तों, अनुसूची 1 में संघ और राज्य,
2 में वेतन, 3 में शपथ और 4 में राज्यसभा के सीटों का आवंटन। अब दोस्तों आते हैं अनुसूची 5 में। SC ST अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण का उल्लेख है अनुसूची 5 में। दोस्तों अनुसूची 6 में कुछ विशेष राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनके जनजातियों के प्रशासन के बारे में बात किया गया है अनुसूची 6 में। और दोस्तों इसका मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं। असमे त्रिमी, असमे त्रिमी, असमे त्रिमी दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ध्यान रखिएगा अनुसूची 6 में 4 राज्य हैं, असमे त्रिमी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य का अनुसूची 6 में उल्लेख नहीं किया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो दोस्तों मणिपुर का उल्लेख नहीं किया गया है। त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। तो दोस्तों नागालैंड का उल्लेख नहीं किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का अनुसूची 6 में उल्लेख किया गया है जनजातियों के लिए प्रशासन के बारे में कि कैसे प्रशासन किया जाएगा। तो अनुसूची 6। तो दोस्तों 5 में SC ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, और अनुसूची 6 में असमे त्रिमी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन के बारे में, जनजातियों के प्रशासन के बारे में। अनुसूची 7 में दोस्तों सूची है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों अनुसूची संघ सूची में 97, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 47 हैं। जबकि दोस्तों गणना की दृष्टि से देखा जाए तो संघ सूची में 98 और राज्य सूची में 59 और दोस्तों समवर्ती सूची में 52 शामिल किए गए हैं, 52 विषय शामिल किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा अनुसूची 7 में सूची के बारे में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों संघ सूची से तात्पर्य है उस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और राज्य सूची से तात्पर्य है कि केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, और दोस्तों समवर्ती सूची से तात्पर्य है इस पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और दोनों राज्यों के बीच मतभेद होने के कंडीशन में केंद्र का कानून मान्य होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा वर्तमान में गणना की दृष्टि से संघ सूची में 98 विषय, राज्य सूची में 59 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषयों को शामिल किया गया है। दोस्तों अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 9 में दोस्तों भूमि सुधार का उल्लेख किया गया है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया, और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ध्यान रखिएगा अनुसूची 9 जो है भूमि सुधार से संबंधित है। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसको 1951 में जोड़ा गया। उसके बाद दोस्तों 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। दोस्तों 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और दोस्तों उस समय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, याद रखिएगा, और ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो दोस्तों 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है, 52वां संविधान संशोधन का संबंध दल बदल से है। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है दल बदल कानून का संबंध किस संविधान संशोधन से है? 52वां संविधान संशोधन 1985 से है। अब दोस्तों 11वीं अनुसूची पंचायत का संबंध पंचायती राज से है, पंचायत से है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 1993 में ये पारित हुआ, लागू हुआ। तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। जबकि दोस्तों अनुसूची 12 का संबंध नगर पालिका से है। और दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दोस्तों 1993 में इसको भी पारित किया गया, लागू किया गया, और उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। दोस्तों याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से है, जबकि 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका, नगर पंचायत से संबंधित है। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 73वां और 74वां जब संविधान संशोधन लाया गया उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। और दोस्तों
एक प्रश्न और बता देते हैं, 73वां और 74वां संविधान संशोधन से पहले 64वां और 65वां संविधान संशोधन भी पंचायती राज के लिए लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हो सका, कानून नहीं बन सका। तो याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से अर्थात दोस्तों अनुसूची 11 जोड़ा गया और 74वां संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 12 जोड़ा गया जो नगर पालिका से संबंधित है। और दोस्तों एक बात और बता दें, ध्यान रखिएगा, पंचायती राज में 28 विषयों को 29 विषयों को शामिल किया गया है, जबकि नगर पालिका में 18 विषयों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज में 73वें संविधान संशोधन के तहत कितने विषयों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों 29 विषय शामिल किए गए हैं, जबकि नगर पालिका में 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 18 विषयों को शामिल किया गया है। दोस्तों मैं एक बार पुनः जल्दी आपको रिवाइज करा देता हूं कि अनुसूची 1 में है संघ और राज्य, अनुसूची 1 में संघ और राज्य, अनुसूची 2 में वेतन, अनुसूची 2 में वेतन, अनुसूची 3 में शपथ, अनुसूची 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा के सीटों का आवंटन, 4 में राज्यसभा के सीटों का आवंटन, 5 में SC/ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में चर्चा है, 6 में असम त्रिमी, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों के प्रशासन के बारे में है, 7 में जो दोस्तों सूची के बारे में है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। भाग अनुसूची 8 में दोस्तों भाषा का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों 9 में भूमि सुधार है और 10 में भूमि सुधार भूमि विधिमान्यकरण है। और दोस्तों अनुसूची 10 में दल बदल कानून है, 11 में पंचायती राज है और अनुसूची 12 में दोस्तों नगर पालिका तथा नगर पंचायत है। ध्यान से दोस्तों वीडियो देख करके एक एक पॉइंट समझिएगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। धन्यवाद।